हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस। ठीक है, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस टाइप का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि एक्सपेंस कांस्टेंट हो, एक्सपेंस परिवर्तनशील ना हो, एक्सपेंस पहले जितना था उतना ही बाद में हो, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जब एक्सपेंस कांस्टेंट होगा प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है, और जब एक्सपेंस कांस्टेंट है, स्थिर है, नहीं बदल रहा, पहले जितना था उतना ही बाद में है, तो सर जो प्राइस होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होगा। ठीक है, मतलब जो रेशियो प्राइस का होगा, जो भी रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो रेशियो किसका होगा? कंजप्शन का होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि इसके खर्च के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े? ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। इसके दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके बिल्कुल बेस्ट है, आप कोई भी चूज कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए, चावल के मूल्य में आपने प्राइस जो होगा 33.1/3% की क्या कर दी? वृद्धि। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने पिछली क्लास में रेशियो निकालना सिखाया था कि जब वृद्धि हो और कमी हो तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रट जानी चाहिए। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। किसी को नहीं आ रहा तो देखो 33×3=99, 100/3। और परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था 1/100, 100 से 100 गया 1/3। तो ये 1/3 फ्रैक्शन बन गई। ये 1/3 का जो फ्रैक्शन बन गई, इसका एक डिनोमिनेटर होता है और एक नोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर हमेशा ओल्ड प्राइस होगा, हमेशा ओल्ड प्राइस, और ये आपको इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो ओल्ड प्राइस में जोड़ देना, डिक्रीज होगा तो ओल्ड प्राइस में से घटा देना। ठीक है, अब देखिए प्राइस में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है 33, 1/3% इंक्रीज हुआ है। तो पहले कितना था? 3, एक इंक्रीज कर दिया, बाद में कितना हुआ? 4। ये आपका प्राइस का रेशियो आ गया। तो कंजप्शन क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब आपको बताया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है, और जब एक्सपेंस कांस्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सपेंस बिल्कुल स्थिर है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब खर्च जितना पहले था उतना ही बाद में है, और जब खर्च बिल्कुल कांस्टेंट है तो प्राइस जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, या आप ऐसे कर दो P = 1/C, कि जो रेशियो प्राइस का होगा उसका जस्ट उल्टा करो, कंजप्शन आएगी। तो प्राइस का रेशियो 3:4 है, तो कंजप्शन का रेशियो 4:3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन के हमने जब डेफिनेशन बताई थी आपको, ये फॉर्मूले के बारे में चर्चा की थी, तो हमने बोला मूल्य गुणा खपत या प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है। तो देखिए ये प्राइस का रेशियो, ये आपका ओल्ड प्राइस, ये आपका न्यू प्राइस, ये आपकी ओल्ड कंजप्शन और ये आपकी न्यू कंजप्शन, यही है ना। तो मिटा देता हूँ एक बार के लिए, ये लो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। दिखना, ये प्राइस का रेशियो ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड कंजप्शन, न्यू कंजप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस इनटू कंजप्शन करोगे तो आपका एक्सपेंस आ जाएगा। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 जा, आप बोलोगे सर 12। ये प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन कितनी दी? 4 4 3 जा, आप बोलोगे सर 12। देखो एक्सपेंस बिल्कुल कांस्टेंट है, पहले जितना आपका एक्सपेंस था उतना ही बाद में भी है। तो देखिए बिल्कुल समझ में आ गया, एक्सपेंस बिल्कुल कांस्टेंट है सर। अच्छा, खपत में कितने, कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करें? तो पहले खपत थी 4, बाद में कितनी हो गई? 3। तो कितने की कमी कर दी? 4 से 3 किया, कितने की कमी की? आप बोलोगे सर 1 की। परसेंटेज, कितने परसेंटेज कमी करें? परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, परसेंटेज निकालने के लिए आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। गुणा 100 का मतलब गुणा 100 नहीं होता, डिवाइड 100 भी, मैंने क्लास में बताया था। डिवाइड 100 भी इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, तो डिवाइड भी 100 करोगे। लेकिन मैंने इस 100 का मतलब बताया था कि आप आगे जाके परसेंटेज लगा देना। तो फ्रेंड्स आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, इसको मैं परसेंटेज सिंबल का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो 1 × 100 अपॉन, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप कंजप्शन को 4 से 3 कर रहे हो, 3 से 4, तो आप बोलो सर 4 से 3। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भैया से के साथ जो वर्ड आए ना उसको डिवाइड पोर्शन में लिखना। तो से के साथ क्या आया? 4। तो आप बोलो 4 से 3, तो आप बोलो सर से के साथ तो 4 आया, 4 डिवाइड पोर्शन में रखोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 25%।
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा 25%। कंजप्शन को कम करेंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल, एक्सपेंस हमारा बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका सेम है इसी तरीके से, सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अच्छा, चलो देखो, इसका एक और तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ। चलो लो, देखिए आपने बोला सर प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है, और सर प्राइस में 1/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस का रेशियो एक फ्रैक्शन बना लेना आप, प्राइस कंजप्शन, क्लियर, इनटू और ये इक्वल, ये प्राइस, यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ पे कंजप्शन होगी, यहाँ पे एक्सपेंस होगा। क्लियर क्वेश्चन, ये अपने पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर जो भी आया था, मैं इसको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि प्राइस में 33 1/3, इसका मतलब देखिए, इसका 1/3 बताया था मैंने, और 1/3 का मतलब 3 था पहले, और बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। ये ओल्ड प्राइस और ये आपका न्यू प्राइस। 1/3 पहले 3 था, बाद में 1 की वृद्धि कर दी तो बाद में 4 हो गया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 4/3। ये प्राइस का आ गया। कंजप्शन फाइंड करनी है मुझे, पहले के कंजप्शन को 100 मान लो, बाद की x मान लो, पता ही नहीं है। पहले की तो पहले मान लीजिए, पहले 100 kg खर्च करता था। ठीक है, पहले 100 kg लेता था कोई भी चीज़, अब मान लीजिए x, जो 100 kg पहले की, नीचे की डिनोमिनेटर हमेशा पहले का होता है, 100 kg पहले की तो बाद की x kg। ठीक है, एक्सपेंस बिल्कुल कांस्टेंट है तो 1 हो जाएगा, पहले का भी और बाद का भी। ठीक है, अब देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा 3x, नहीं यह बन जाएगा आपका 4x, और इंटू 1 करोगे तो 4x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 4x, 100 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 300। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 300 आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 300/4, तो रिजल्ट बन जाएगा ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। x की वैल्यू को 75 को पुट करो आप, देखिए पहले आपकी खपत कितनी थी, 100, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा पहले की चीज़ होती है। पहले आपकी खपत थी 100, बाद में कितनी हुई, 75, कितने प्रतिशत की कमी आ गई, आप बोलोगे सर 25% की, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका दूसरा तरीका था। आप देखिए, टाइम खराब ना करके हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अरे भैया, सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, मैं दोनों तरीके बताता हूं, फटाफट करना। ये लो, देखो प्राइस में 20% की कमी हो गई, तो प्राइस का रेशियो 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5:4, कमी आ गई तो 5 था पहले, बाद में 1 की कमी 4 आ गया। ये प्राइस का रेशियो, कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5, यही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राइस का रेशियो आपको पता चल गया कि 5:4 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 4:5, यही होगा। तो आप बोलोगे सर कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, पहले 4 थी कंजप्शन, बाद में 5 हुई, कितने की वृद्धि करें, 1 की। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 बटे, बोलो 4 से 5 करें, 5 से 4 करें, ज़्यादा कर रहे हैं, 4 से 5 कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर डिवाइड में 4 से, बस इसमें यही कंफ्यूज होने वाली बात है, डिवाइड में क्या रखूं, तो 4 से 5, 4 से 5 कर रहे हैं, इसका मतलब से किसके साथ आया, 4 के साथ। आपका रिजल्ट वही आ जाएगा, आपका आंसर कितना, 25%। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट मैंने फ्रैक्शन से बताया आपको, तो प्राइस में आपका देखिए 1/5 आया था, प्राइस का जो आपका रेशियो था, फ्रैक्शन थी 1/5, प्राइस का हो जाएगा 5, और आप इसमें कमी कर रहे हो तो ये बन जाएगा 1 की कमी, 5 था 1 की कमी, तो बाद का 4 आ जाएगा। ये आपका ओल्ड प्राइस और ये आपका न्यू प्राइस। तो देखिए प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है, प्राइस का रेशियो फ्रैक्शन आ गई 4/5, कंजप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, कंजप्शन वही चीज़ है, पहले की मान लो 100 और बाद की x, कांस्टेंट है एक्सपेंस, तो यहाँ पे चाहे 100 रख लो, बाद का 1000 रख लो, पहले का 1000 बाद का 1000, तो 1000 से 1000 कटेगा तो 1/1 ही आएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ भैया आपका ये लो 1/1। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा ये 4x बराबर ये आ जाएगा 500, तो x की वैल्यू आपकी 125।
अब देखो x की वैल्यू 125 को फ्रेंड्स पुट करोगे तो कंजप्शन आपकी खपत पहले कितना केजी खरीदते थे आप 100, बाद में 125, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25% की आपकी वृद्धि हो गई। ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंस का खेल। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।